जय श्री महाकाल आप सभी को। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मैं उज्जैन में रहता हूँ। अभी अभी ग्रुप में गुरुदेव ने हमें बाबा कंकाल भैरव की साधना करवाई अपने सानिध्य में, जो कि वो साधना हमारी कल पूरी हो चुकी है। और हम सभी शिष्यों का सौभाग्य है कि गुरुदेव ने अपने सानिध्य में हमें यह साधना करवाई। 3 दिनों की यह साधना थी, जिसमें कि बाबा के प्रत्यक्षीकरण मंत्र द्वारा गुरुदेव ने हमें बाबा कंकाल भैरव की साधना करवाई और बहुत अच्छे इसके अनुभव रहे हमारे, और बहुत अच्छी तरह से यह साधना हमारी पूरी हुई। मैं इस साधना के अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 3 दिनों की यह साधना थी, जिसमें कि मैंने पहले दिन साधना आरंभ करी। उसके बाद मैंने बाबा का पूजन किया, जो संकल्प था संकल्प लिया, और बाबा के मंत्र के जो विनियोग थे वो विनियोग किए। उसके बाद मैंने बाबा का मंत्र जाप करना आरंभ किया। बाबा कंकाल भैरव का मंत्र इतना प्रचंड था कि उसकी ऊर्जा को संभालना बहुत मुश्किल है। जब मैंने बाबा का मंत्र जाप करना आरंभ किया तो मेरे शरीर में इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई कि मेरे आसन से लेकर मेरे सिर तक पूरा शरीर में बड़ा भयंकर रूप से हिलने लगा। और मेरे शरीर में जो भी चक्र है, मूलाधार से लेकर मेरे आखिरी के चक्र तक, वह ऊर्जा मुझको अपने शरीर में नीचे से ऊपर जाती हुई मुझे महसूस होने लगी। उसके बाद मुझे माता काली की सवारी आती है। बाबा के मंत्र की कृपा से उस समय माता की सवारी मेरे अंदर आई और 5 मिनट तक मेरे शरीर में सवारी रही। उसके बाद माता की सवारी मेरे शरीर से चली गई। फिर मैंने अपना मंत्र जाप पूरा किया, हवन किया, और उसके बाद मैं ध्यान लगाने लगा। नॉर्मली मैं रोज़ बैठता हूँ तो मेरा ध्यान बहुत कम लगता है, लेकिन उस दिन बाबा कंकाल भैरव की कृपा से मैं जैसे ही बैठा वैसे ही मेरा ध्यान लग गया, और कम से कम आधे घंटे तक मेरा ध्यान लगा। मुझे ऐसा लगा कि मानो जैसे मैं हूँ ही नहीं। आधे घंटे के बाद मुझे होश आया। फिर मैंने अपने पहले दिन की साधना को पूरी किया। फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन बाबा का मंत्र जाप आरंभ किया। दूसरे दिन जैसे जैसे मैं मंत्र जाप कर रहा था वैसे वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई चल रहा हो। उसके बाद मुझे दौड़ने की आवाज़ें आने लगी और धीरे धीरे वो आवाज़ें कम होने लगी, मतलब चली गई। उसके बाद मुझे जो भी मेरा पूजा साधना करने का रूम था, उसमें पूरे कमरे में मुझे बाबा इत्र की खुशबू आने लगी। जब तक मैंने साधना करी दूसरे दिन की आखिरी तक मुझे मेरे कमरे से वह इत्र की खुशबू आने लगी। फिर मैंने हवन किया। उसके बाद जो बाबा का भोग जो लगाते थे हम, वो उसके बाद हमें ग्रहण करना था। जो बाबा का भोग हम बाबा को भोग लगाते थे, हम स्वयं ग्रहण करते थे। फिर बाबा का भोग ग्रहण किया। भोग के प्रभाव से शरीर में इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी कि मानो ऐसा लगता था कि सब कुछ करने में हम समर्थ हैं। उसके प्रभाव से शरीर में अलग ही एनर्जी, ताकत महसूस होने लगी। मुझे कम से कम 15-20 दिनों से सर्दी, खांसी, बुखार थी। उस प्याले को ग्रहण करने के बाद जब हमने 3 दिनों तक उस प्याले को ग्रहण किया तो बाबा की कृपा से मेरे सर्दी, खांसी 3 दिनों में ही उस प्याले के प्रभाव से चली गई और मैं बिल्कुल सही हो गया।
फिर मैं अंतिम दिन साधना कर रहा था। फिर बाबा की कृपा से मुझे 3 बार सवारी आई और मुझे लग रहा था कि जो मंत्र जाप मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सारा सवारी द्वारा मंत्र जाप सारे हो रहे थे मेरे मुंह से। जब मेरी दूसरी माला हो चुकी थी, तीसरी माला मैंने जाप करना आरंभ किया तो इधर मेरे शरीर में सवारी थी और उधर मेरे शरीर से साइड में मुझे हड्डियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे हड्डियाँ बोलती है, जैसे एक कंकाल जैसा हड्डियों की टकराने की आवाज़ें आई, जैसे कोई कंकाल जैसा चल रहा हो। कम से कम 5 मिनट तक मुझे वो आवाज़ें आने लगी और उसके बाद वो आवाज़ें शांत हो गई। फिर उसके बाद मैंने आंखें खोली। उसके बाद मैंने बाबा का हवन किया और हवन करने के बाद प्याला ग्रहण करने के बाद मैंने ध्यान किया। ध्यान में मैंने बाबा का आवाहन किया और मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे आप दर्शन दीजिए। उसके बाद मेरा आज्ञा चक्र पे इतनी जोर से खिंचाव हुआ कि मानो किसी ने सिर को पकड़कर इसे साइड में घुमा दिया हो और मेरा शरीर इतनी जोर से हिलने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में झूम रहा हूँ। उसके बाद एक बार फिर से मेरे शरीर में सवारी आई और मुझे यहाँ पे बाबा का जो चित्र था वो चित्र दिखाई देने लगा। मुझे 1 घंटे तक वह चित्र ऐसे ही दिखाई देने लगा। उसके बाद मैंने साधना समाप्त करी। यही मेरे अनुभव थे। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उनने हमें यह साधना करवाई। जय श्री महाकाल।